हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है या तो पीरियड की डेट से पहले ही वह जान लेना चाहती है कि उनको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, या फिर पीरियड जैसे ही मिस होते हैं उनके दिमाग में सवाल आने लगता है कि पीरियड ऐसे लेट हो गए हैं या फिर उनको प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो पीरियड से पहले दिखाई देते हैं या फिर पीरियड मिस होते ही ये लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जो कि यह बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन सारे लक्षणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों की, उन चेंजेस की जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, आपके शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी हार्मोन्स ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। दूसरा जो होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बहुत हो जाता है, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है ताकि आपके गर्भाशय तक ब्लड को पहुंचाया जा सके, जो कि आगे जाके आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहे, एमनियोटिक फ्लूइड जनरेट हो सके। तो इन सब चीज़ों के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना और तेज़ सर्कुलेशन होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो होता है वो होता है किडनी का काम करना, क्योंकि ब्लड जो होता है उसको फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ही उसको फ़िल्टर भी करना पड़ेगा, तो किडनी पर भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो ये इंटरनल चीज़ है जो कि होती है जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर कौन कौन से दिखाई देते हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो लक्षण जो पीरियड से 3 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले, यानी 3 से 7 दिन के बीच में आपको दिखाई देना शुरू होते हैं। पीरियड डेट मिस होने के पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है स्पॉटिंग होना। देखिए, ऐसा है जैसे ही एक फर्टाइल होता है, जैसे ही मेल का स्पर्म उससे मिल जाता है, एक को फर्टाइल करता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब से निकल कर आता है और यूट्रस की लाइनिंग में, जिसको कि हम बच्चेदानी की लाइनिंग बोलते हैं या फिर एंडोमेट्रियम बोलते हैं, कई लोग तो वहाँ पर जाकर के चिपकता है, और जहाँ पर ये चिपकता है वहाँ हल्का सा इसको कुरे दे देता है, या फिर वहाँ पर जब ज्वाइंट होता है तो हल्की सी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो सकती है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप डार्क अंडरवियर नहीं पहनेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको इनको जानना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी क्लियरली आपको पता चल जाएगा आपको स्पॉटिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपके साथ होती है वो होती है एब्डोमिनल क्रैम्प। जब भी कोई चीज़ अंदर से कुरेदी जाएंगी वहाँ पर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं, लेकिन ये क्रैम्प पीरियड के क्रैम्प जितने हेवी नहीं होते हैं। तो इनको अगर आपने नोटिस नहीं किया है, अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये बिल्कुल भी अवॉइड कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं। तो पीरियड से लगभग 3 से 7 दिन पहले दिखने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं जो पीरियड की डेट के नज़दीक, यानी कि पीरियड से 1 दिन पहले या पीरियड मिस होने के 1-2 दिन बाद से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं उन चेंजेस की, उन इम्पैक्ट की जो कि आपको ब्लड फ्लो की वजह से होते हैं। जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो उसकी वजह से कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है चक्कर आना। चक्कर इसीलिए आता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है
तो उस टाइम पे आपके जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ी सी वाइडन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने की समस्या हो जाती है और इसके साथ ही साथ आपको ऐंठन हो सकती है। इसी वजह से होती है क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो की वजह से ऐंठन भी बढ़ जाती है। अगर आपको डेली रूटीन में जो आप काम कर रही है उनको करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है, तब तो ये जो ऐंठन है इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर अगर इससे ज़्यादा ऐंठन हो रही है तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तीसरी चीज़ जो होती है थकावट होना। देखिए, बहुत सारी एनर्जी आपकी बॉडी की अब बेबी के डेवलपमेंट के लिए जाएँगी और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जाएँगी, क्योंकि ब्लड का अब एकदम से मतलब ब्लड का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उधर की तरफ चली जाती है और इसी वजह से आपको थकावट महसूस होती है। तो ये वो सिम्पटम्स है जो कि ब्लड फ्लो की वजह से दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं किडनी की वजह से। तो आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, बार-बार यूरिन करने जाना पड़ता है, क्योंकि जो बेबी का हेड होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको जो यूरिन है बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी की शुरुआत में यानी प्रेगनेंसी के पहले 1-2 मतलब पहले 1-2 महीने में आपको फ्रीक्वेंटली ही यूरिन आती है, क्योंकि उस समय क्या होता है यूरिन बार-बार फ़िल्टर ज़्यादा होती है, तो वहाँ से यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपको फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करना ही होता है। हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हॉर्मोन्स की वजह से आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्पटम्स की अगर हम बात करते तो सबसे पहला जो सिम्पटम्स होता है वह होता है किसी भी चीज़ की गंध आना। आपको बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्मेल आनी शुरू हो जाएँगी। दूसरा, नोज़िया होने लग जाएगा, आपका टेस्ट बड चेंज हो जाएगा। आपके हार्मोनल चेंज होते हैं तो उसकी वजह से आपके टेस्ट बड जो होते हैं वह चेंज हो जाते हैं। तो कई चीज़ें आपको जो पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिनको आप बिल्कुल नफ़रत करते थे, वो चीज़ें अब आपको पसंद आना शुरू हो जाएगा, या फिर जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है, एब्डोमिनल टाइटिंग हो रही है, तो ऐसा लक्षण आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने की वजह से हो रहा है। थर्ड है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि आपके पेट में पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। यह पाचन तंत्र स्लो होने की वजह से आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके पेट में ब्लॉटिंग की समस्या होने लग जाती है और बार-बार आपको गैस और अपच, एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। अगर ये सारे सिम्पटम्स आपको पीरियड डेट के करीब 7 दिन पहले से महसूस होने लगे हैं, तो ये 99% श्योर करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ही ये सारे परिवर्तन आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।